हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ साल 2014 में रिलीज एक अमेरिकन एक्शन हॉरर मूवी ड्रैकुला अनटोल्ड को। वैसे तो हमने ड्रैकुला की कई सारी खौफनाक कहानियां सुनी हैं, पर इस मूवी में ड्रैकुला का चित्रण एक अलग ही ढंग से किया गया है। एक पति, एक पिता और एक शासक के रूप में काफी भावनात्मक तरीके से। इस मूवी को गैरी शोर ने डायरेक्ट किया है, जबकि माइकल डी लूका ने प्रोड्यूस किया है। इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी सी लेजेंडरी पिक्चर्स, माइकल डी लूका प्रोडक्शंस, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन का काम यूनिवर्सल पिक्चर्स ने संभाला था। इसमें मुख्य भूमिका में ल्यूक इवेंस, सारा गैर्डन, डोमिनिक कूपर आदि थे। और अगर कहानी की बात की जाए तो यह ब्रैम स्टोकर की मशहूर किताब ड्रैकुला पर बेस्ड है। अब संक्षेप में इससे ज्यादा क्या ही बताऊं, चलिए सुनते हैं पूरी कहानी को और शुरू करते हैं हमारा एक्सप्लेनेशन। तो मूवी की कहानी शुरू होती है एक बैकग्राउंड एक्सप्लेनेशन से, जिसमें आवाज किसी और की नहीं बल्कि ट्रांसिल्वेनियन सम्राट व्लाड के बेटे की थी, जो बता रहा था कि कैसे तुर्की के राजा ने 1442 में हजारों ट्रांसिल्वेनियन बच्चों को अपने गुलाम के तौर पर ले जाकर उन्हें खूंखार सैनिक बना दिया था। उन्हीं में से एक था व्लाद, जो कि ट्रांसिल्वेनिया के राजा का बेटा था और बाद में जंग छोड़कर ट्रांसिल्वेनिया वापस आ जाता है अपने राज्य संभालने के लिए। उस एक्सप्लेनेशन के अनुसार उसे ही दुनिया अब ड्रैकुला के नाम से जानती है। फिर मूवी शुरू होते ही पहले दृश्य में व्लाद को दिखाया जाता है, जो कि जंगल में अपने सैनिकों के साथ दौरे पर निकला था, जहां एक जंगली नदी में उन्हें एक तुर्की के सोल्जर की टोपी मिलती है। इससे आशंकित होकर व्लाद दिमित्रो को किले की ओर भेज देता है और खुद बाकी साथियों को साथ लेकर के ब्रोकन टूथ की पहाड़ी की ओर चल पड़ता है, बाकी के तुर्की सिपाहियों की तलाश में, क्योंकि उसे पता था कि तुर्की सिपाही कभी अकेले नहीं घूमते। फिर वे चलते हुए ब्रोकन टूथ पहाड़ी के ऊपर एक गुफा में पहुंचते हैं। यहाँ काफी अंधेरा था, इसलिए वे मसाल जला लेते हैं, पर मसाल की रोशनी पर उन्हें यहाँ फर्श में काफी सारी हड्डियों का बुरादा मिलता है, शायद इंसानी हड्डियों का। वे खोजबीन कर ही रहे थे कि उन पर एक खूंखार चीज हमला कर देती है। इस हमले में व्लाद के सारे साथी मारे जाते हैं। व्लाद उस चीज पर अपनी तलवार से हमला कर देता है, पर वार बेअसर था। फिर व्लाद बचने के लिए घिसटते हुए गुफा के द्वार तक आ पहुंचता है। तभी हम देखते हैं एक शैतानी काया को, जो कि गुफा के द्वार पर आकर रुक जाता है। व्लाद बिल्कुल सामने जमीन पर बेसहारा पड़ा था, पर वह उसे छोड़ देता है। यह शायद गुफा के द्वार पर पड़ने वाले सूर्य किरणों के कारण आगे बढ़कर व्लाद को नहीं मार पाता है, क्योंकि व्लाद की तलवार पर लगा उसका खून सूर्य की रोशनी में धुआं बनकर उड़ जा रहा था। खैर, जान बचने पर व्लाद वहां से भाग निकलता है। किले में पहुंचकर व्लाद पादरी से मिलता है, जहां पादरी उसे बताते हैं कि पादरियों ने भी एक बुरा सपना देखा है। उन्हें आशंका है कि एक हैवान जिसने शैतान से सौदा किया था, जो गुफा में कैद है, शायद आज़ाद होने वाला है। खैर, यहाँ पर हमें गांधी जी के 3 बंदर भी दिखाई पड़ते हैं, पर क्यों पता नहीं। फिर व्लाद अपने परिवार, अपने बीवी और बच्चे से मिलता है, कुछ सुकून का पल बिताता है। दूसरे दिन ईस्टर का पवित्र मौका था। ईस्टर के जश्न वाले दिन उनके सभा में एक तुर्की राजदूत आ धमकता है, जिसे व्लाद शांति समझौते के तहत दिया जाने वाला रकम देता है। पर उस राजदूत के अनुसार सुल्तान महमद को शक था कि उनके जासूसी दस्ते को व्लाद ने मारा है, इसीलिए प्रतिशोधवश उसने व्लाद से 1000 बच्चों की मांग कर दी थी अपने फौज के लिए। पर व्लाद इसके लिए साफ साफ मना कर देता है, तो तुर्की राजदूत बात नहीं मानने पर व्लाद को युद्ध की धमकी देकर चला जाता है। व्लाद इस बात से काफी परेशान हो जाता है और अपनी बीवी मारेना के कहने पर सुल्तान महमद से मिलने चल पड़ता है, पर बातचीत से मसला हल नहीं होता है। सुल्तान महमद अपना मांग पर अड़ा रहता है और उल्टा उसके बेटे की भी मांग कर देता है। इससे व्लाद और ज्यादा परेशान हो उठता है। व्लाद के साथ साथ तुर्की सैनिक उसके साथ उसके राज्य तक आ जाते हैं उसके बेटे इंग्रास को लेने के लिए। रानी इसका पुरजोर विरोध करती है, पर इंग्रास, वह एक बहादुर बच्चा था, वह युद्ध को टालने के लिए तुर्कियों के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। इंग्रास अपने माता पिता से विदाई लेकर तुर्कियों के साथ जाने लगता है, पर तभी अचानक व्लाद के अंदर का योद्धा और पिता जाग उठता है और सारे तुर्की सिपाहियों को मारकर अपने बेटे को बचा लेता है। इस पर व्लाद के साथी चिंता जताते हैं कि अब महमद उनके पूरा राज्य को तबाह कर डालेगा। इस पर व्लाद सभी को महल की ओर भेजकर खुद वापस ब्रोकन टूथ पहाड़ी की ओर निकल पड़ता है। यहाँ पहाड़ी की गुफा में व्लाद को वही बूढ़ा पिशाच मिलता है, जिससे व्लाद अपने राज्य को बचाने के लिए पिशाच से समझौता कर लेता है। इस समझौते के अनुसार पिशाच उसे अपना खून पिलाकर उसे भी अपना शैतान बना देता है। इसमें व्लाद को 3 दिन का समय मिलता है, जिसके अंदर अगर वह इंसानी खून के प्यास को रोक कर रह सका तो वापस इंसान बन जाएगा, और इन 3 दिनों के अंदर अगर उसने इंसानी खून चख लिया तो हमेशा के लिए एक शैतान बनकर रह जाएगा और सदियों से उस गुफा में बंद वह पिशाच भी आजाद हो जाएगा। शर्त भयानक थी, पर अपने परिवार और राज्य को बचाना भी जरूरी था। फिर व्लाद शैतानी शक्तियों के साथ गुफा से बाहर निकलता है। यहाँ गुफा से बाहर आते ही उसे उन शैतानी शक्तियों का एहसास होना शुरू हो जाता है। उसे हल्की से हल्की आवाजें सुनाई पड़ रही थी। रात में वह शैतानों की तरह देख पा रहा था, साथ ही उसकी चांदी की अंगूठी उसे परेशान कर रही थी। तभी वह देखता है कि दूर उसके राज्य पर महमद की फौज ने हमला कर दिया था। वह उन्हें बचाने के लिए अपना महल की ओर भाग निकलता है। यहाँ हम देखते हैं कि वह अब उड़ भी सकता था,
फिर बुलाद महल पहुंचकर अपने फौज का मनोबल बढ़ाता है। उसके बाद अकेले ही कयामत बनकर मेहमत की फौज पर टूट पड़ता है और काफी सारे सैनिकों को मार गिराता है। रात भर वह भयानक कत्लेआम मचाता है। बुलाद के इस भयानक हमले को देखकर उसके साथी भी भौचक्के रह जाते हैं। फिर वह अपने नागरिकों को बचाने के लिए उन्हें दूसरी जगह स्थानांतरित करने लगता है, पर अब बुलाद को इंसानी खून की प्यास परेशान करने लगी थी। वह अपनी परेशानी किसी को शेयर भी नहीं कर पा रहा था। अपनी परेशानी दूर करने के लिए वह रात को जंगल की तरफ निकलता है, पर यहाँ पर एक आदमी आ जाता है जिसे कि उस गुफा के पिशाच और बुलाद की सच्चाई पता थी। पता नहीं क्यों, मगर वह बुलाद को बहलाकर अपना खून पिलाना चाहता था, पर बुलाद साफ मना कर देता है। पता नहीं इससे उस व्यक्ति को क्या फायदा होने वाला था। खैर, बुलाद रात को अकेले ही मेहमत के सैनिकों पर हमला कर देता है और हजारों सैनिकों की लाशों को भालों पर टांगकर मेहमत को भेंट करता है। फिर अगली सुबह बुलाद की बीवी को पता चल जाता है बुलाद की हालत के बारे में, तो बुलाद उसे बताता है कि उसने अपने परिवार और नागरिकों को बचाने के लिए ही उस शैतान से यह समझौता किया है। आगे वह बताता है कि इससे मिली शक्तियों से वह मेहमत को हराएगा और फिर अगले 2 दिनों तक इंसानी खून की प्यास को रोका रहा तो वापस इंसान बन जाएगा। फिर दिन में उनका खेमा आगे बढ़ जाता है, पर बुलाद जो कि सूर्य की रोशनी में नहीं निकल सकता था, इसलिए वहीं छुपकर रात होने का इंतजार करने लगता है। जबकि तुर्की सिपाही बुलाद के बढ़ते हुए काफिलों को देख लेते हैं। यहाँ रात होते ही तुर्की सिपाही हमला कर आम नागरिकों और सिपाहियों को मारने लगते हैं, पर रात का फायदा उठाकर बुलाद भी हमला कर देता है। एक सैनिक रानी और राजकुमार पर हमला कर देता है, जिससे बचाते हुए दिमित्रु घायल होकर मारा जाता है, पर तभी वहाँ बुलाद पहुंचकर उन दोनों की जान बचा लेता है और अंत में बुलाद अपने काफिले को साथ लेकर के महफूज किले में पहुंच जाता है। उधर मेहमत भी पूरी तैयारी के साथ उनकी ओर बढ़ रहा था, जबकि इधर किले में पादरी सूर्य की रोशनी से बचते हुए बुलाद को देख लेता है और समझ जाता है कि उसके साथ क्या हुआ है। फिर वह बुलाद को आत्मसमर्पण के लिए बोलता है। यह राज खुल जाने पर सभी मिलकर बुलाद को जलाकर खत्म करने की कोशिश करने लगते हैं, क्योंकि वे सब मानते हैं कि बुलाद अब शैतान बन चुका है। पर बुलाद ने पिशाच का खून पिया था, इसलिए वह काफी शक्तिशाली था। वह बचकर बाहर आ निकलता है और सभी को समझाता है कि उसने सबकी जान बचाने के लिए ही ऐसा किया था। समय काफी तनाव के साथ गुजर रहा था। फिर बुलाद मेहमत के आगे बढ़ते हुए सिपाहियों पर हमला कर देता है। उन पर फिर से अकेला ही कहर बनकर टूट पड़ता है, पर मेहमत यहाँ एक चाल चलता है। उसके कुछ सिपाही गुपचुप तरीके से किले में हमला करके राजकुमार का अपहरण कर लेते हैं, जबकि रानी किले के मीनार से नीचे खाई में गिर जाती है। बुलाद वहाँ से काफी दूर था, फिर भी रानी की चीख सुनकर के उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ता है, पर वह रानी को नहीं बचा पाता है। रानी नीचे गिरकर घायल हो जाती है, जबकि मेहमत के सिपाही किले के अंदर कत्लेआम मचा देते हैं। फिर अंत में रानी सब कुछ समाप्त होते हुए देखकर बुलाद को अपना खून पीने का आमंत्रण देती है, ताकि वो उनके बेटे और अपने राज्य के नागरिकों की रक्षा कर सके। रानी का खून पीकर बुलाद बहुत ही शक्तिशाली हो जाता है। वह दिन में ही बादलों के द्वारा सूर्य को छिपा देता है। उधर वह पिशाच भी गुफा से आजाद होने की राह पर था। बुलाद की रानी नहीं बच पाती है, वह मर जाती है। गुस्से और निराशा से भरा बुलाद जब किले में पहुंचता है तो वहाँ भी मौत और तबाही का ही नजारा था। फिर वह अपने बचे हुए जिंदा नागरिकों, औरतों, मर्दों सभी को अपना खून पिलाकर शैतान में बदल देता है और सबको साथ में लेकर के मेहमत पर हमले के लिए निकल पड़ता है। उधर मेहमत भी पूरी तैयारी में था। बुलाद और उसकी पिशाच फौज मौत बनकर मेहमत की फौज पर टूट पड़ते हैं। उधर मेहमत अपने खेमे में जा छुपता है बुलाद के इंतजार में। मेहमत का पीछा करता हुआ बुलाद वहां जा घुसता है, पर मेहमत ने चारों ओर चांदी बिखेर रखा था, क्योंकि उसे पता था कि चांदी के आगे शैतान कमजोर पड़ जाता है और सचमुच में बुलाद की शक्ति वहाँ छीन पड़ जाती है। चांदी धीरे धीरे बुलाद को खत्म कर रही थी। यहाँ मेहमत ने ढाल के तौर पर बुलाद के बेटे को भी बंदी बनाकर रखा हुआ था। कुल मिलाकर बुलाद यहाँ फंस गया था। यहाँ बुलाद और मेहमत के बीच में लड़ाई होने लगती है, पर बुलाद यहाँ पर हारने लगता है, क्योंकि उसकी शक्तियाँ चांदी के कारण धीरे धीरे खत्म हो रही थी। यहाँ मेहमत बुलाद को मारने ही वाला था कि बुलाद मेहमत को अपनी शक्तियों के द्वारा एक ट्रिक भिड़ाकर फंसा देता है और मेहमत को मार डालता है, जबकि बाहर उसके साथियों ने मिलकर मेहमत के साथियों और सारे सैनिकों को खत्म कर दिया था। बुलाद बाहर आकर अपनी विजय देखकर खुश हो जाता है, पर यहाँ एक ट्विस्ट था। बुलाद के साथी जो कि अब वेम्पायर बन चुके थे, वे बुलाद के बेटे जो कि इंसान था उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। वे सभी उसे मार डालना चाहते थे। तभी वहाँ वह पादरी आ जाता है। बुलाद राजकुमार को पादरी के हवाले कर देता है उसकी रक्षा के लिए, पर बुलाद देखता है कि इतने सारे वेम्पायर से वह पादरी उसके बेटे को नहीं बचा पाएगा, इसलिए अपनी शक्तियों का प्रयोग करके वह बादल हटा देता है। इससे सूरज बाहर आ जाता है और सारे वेम्पायर्स मारे जाते हैं, साथ ही बुलाद भी। फिर समय बीतता है और हम देखते हैं कि बुलाद के बेटे इंग्रास का राज्याभिषेक होता है। सभी अपने नए राजा के सामने झुकते हैं, जबकि उधर युद्ध भूमि में पता नहीं कहां से वह व्यक्ति जिसने पहले भी बुलाद को खून पिलाने की कोशिश की थी, कहीं से आ जाता है और बुलाद के बचे हुए अवशेष नुमा शरीर के मुंह में अपना खून डाल देता है। हम देखते हैं कि इससे बुलाद जी उठता है। इसके बाद अगला दृश्य आधुनिक युग का होता है, जहां हम बुलाद को देखते हैं एक आधुनिक रूप में। यहाँ उसे अपनी रानी मेरेना भी मिलती है एक अलग अवतार में। बुलाद यहाँ उससे मिलता है, उससे बातें करता है। इस जन्म में उसकी रानी मेरेना का नाम मीना था। फिर वे दोनों आगे निकल जाते हैं, जबकि पीछे हमें वही बूढ़ा पिशाच दिखाई पड़ता है, वह भी नए अवतार में। फिर वह भी उन दोनों के पीछे हो लेता है, यह कहते हुए कि अब खेल में मजा आएगा। पर आगे क्या हुआ यह अभी तक पता नहीं चल पाया है, क्योंकि पार्ट 2 आया ही नहीं। खैर, मूवी के साथ मेरा एक्सप्लेनेशन
एक्शन समाप्त होता है। ज्यादा छेड़ना अच्छा नहीं क्योंकि ब्लाद बार बार जाग उठता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैन की सांस लें, क्योंकि अब तो ड्रैकुला ही है हमारी हिफाजत के लिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।